पाकिस्तान की रियासत कहती है कि ये गैर मुस्लिम है। हमारे ये खुमीर में ना खून में है कि कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से फितना कादियान को हवा मिले। हमने अपने आका के हजूर सबने सुरखरू पेश होना है। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि इस कानून पे सर सियासत ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2014 में ये जजमेंट दी कि एक इनका कमीशन बनाए ताकि जो इनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं ये अपने मुकदमात हुकूमत को भेज सके। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, अरकान स्पीकर का डाइस के सामने खड़े हो गए। कामरान मुर्तज़ा और बैरिस्टर गोहर की तरामीम शामिल। JUI की बिल में तरामीम देने के बावजूद बिल की मुखालफत। तहरीक के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून में वाज़े है कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे फितना कादनियत को हवा मिले। हमारी जानें भी आका और उनकी आल पर कुर्बान हैं। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक पर सियासत ना की जाए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती कमीशन बनाने का हुक्म दिया था। कानून और सुन्नत के मुनाफी कोई तजवीज़ नहीं लाई गई। अक़लियतों को अब अपने दुख हुकूमत को पहुँचाने में मदद मिलेगी। खाकरोब के हवाले से इश्तिहार होता है कि गैर मुस्लिम होना चाहिए, ये कैसा इंसाफ है। ऑपोजिशन से बोले कि इस बिल से कैदी नंबर 804 को कोई नुकसान नहीं होगा। मसला अक़लियतों के हुकूक का नहीं है, बात है कानून की। आप इस तरह का कानून क्यों लाते हैं कि जिससे कल कोई गलत फ़ायदा उठाए, चाहे मैं गलत फ़ायदा उठाऊं, चाहे कोई अक़लियत गलत फ़ायदा उठाए। हम ऐसे कानून की तरफ क्यों जा रहे हैं? और हमें इस मुसीबत पे पड़ना ही नहीं चाहिए। और ये दोबारा पटारा खोलने वाली बात है। पाकिस्तान इस किस्म के मसाइल से दो चार होने का मुतहम्मिल नहीं है। अक़लियती हकूक़ बिल, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर गरजे बरसे। कहा बिल पर लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा का तकाजा है। आपने आईने पाकिस्तान का हल्फ उठाया है या अक़वाम मुत्तहिदा का? वज़ीर कानून कादियानों की चालों को नहीं समझते। हुकूमत ऐसा कानून क्यों ला रही है जिससे कोई गलत फ़ायदा उठाए? शहीद भुट्टो को कादियानों के खिलाफ तरमीम खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को वजारत तालीम के मातहत किया जाना गलत है। 18 साल की उम्र को बालिग तस्वुर न करने से बहुत पेचीदगियाँ पैदा होंगी। 18 साल से पहले निकाह को जिनसी ज़्यादती से ताबीर किया गया है। सज़ा ज़ना बिल जबर की रखी गई है। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि जो बच्चा पैदा होगा वो जायज़ होगा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और शरई अदालत सब मुस्तरद कर चुकी। हुकूमत कुरान और सुन्नत के मुताबिक आइन बनाने की पाबंद है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा हुकूमत ने अदालत को नहीं अक़लियती कमीशन को सुमोटो का इख्तियार दे दिया। कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मुशावरत हो, आइन मुतनाज़ा ना हो, सबसे बातचीत की जाए, उनका ओपिनियन लिया जाए, फिर उसके बाद ऐवान की मर्जी है, उसकी अक्सरियत जो फैसला करे उसका सब एहतराम भी करते हैं और उसको कबूल भी करते हैं। 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं। आइन का ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ा होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा थी। आइन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा। 27वीं तरमीम मुतनाज़ होगी, इसे आइन के टाइटल पर ज़ख्म समझा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 27वीं तरमीम की गलतियाँ वापस लेकर आइन को दुरुस्त करें। ये तरमीम इसी तरह मुतनाज़ होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम हुई थी। हम 26वीं आइनी तरमीम का PTI को बताया करते थे, लेकिन 27वीं आइनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। 1973 में भुट्टो की 2 तिहाई अक्सरियत थी, मगर उन्होंने भी मुज़ाकरात किए थे। जमहूरी तकाज़े पूरे नहीं हो सके। सियासी लिहाज से बहुत बोनेपन का मुजाहरा किया गया है। हर मुसलमान की, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारी जान भी कुर्बान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये हुकूमतें आनी जानी है, ये किसी की वरासत नहीं है। हमें सियासत में उलझाना, ऐसी चीज़ों को, सेंसिटिव चीज़ों को, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। कोई भी कानून, इसमें एवोल्यूशन प्रोसेस होता रहता है। कोई अगर चीज़ें हैं तो आए मिल के बैठे, देखें उसको, अगर किसी कानून में कोई बेहतरी लानी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अक़लियती हकूक़ बिल पर वजाहत का ये ऐसा बिल था जो दोनों हाउसेस पास कर चुके थे। मौलाना फजलुर रहमान और कामरान मुर्तज़ा की तरमीम को हमने कबूल किया। ये हुकूमतें आनी जानी हैं, हमारा जान व माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। हुकूमतें किसी की विरासत नहीं। कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत न करें। अगर किसी ने कानून में बेहतरी लानी है तो बैठ कर बात करें। हुकूमत हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है।
माइनॉरिटीज़ वाले भी हमारे भाई हैं कि उनकी प्रोटेक्शन ऐसा हो जिस तरह हमारा हो। माइनॉरिटी का लफ्ज़ आइन ने कहीं भी नहीं लिखा है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का रखा है, वो इक्वल हमारे सिटीज़न है, उनके हर हाल में राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तराब बढ़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस्लाम के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा अक़लियत का लफ्ज़ आइन में नहीं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम लिखा है। ऐसी कानून साजी नहीं करना चाहते जिसे लोग गलत तस्वुर करें। कादियानियों का मामला बहुत संजीदा है। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। सेनेटर नूरुल हक कादरी ने कहा कि हमारा अक़लियतों के साथ कोई इशू नहीं। अगर कोई गलत तरमीम हुई तो हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस बिल को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेजा जाए। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा जो भी कानून साजी हो रही है जल्दबाजी में हो रही है। कानून साजी में इबाहम नहीं होना चाहिए। हुकूमत आवाम को उनके हुकूक दे, उनके हुकूक पर डाका ना डाले। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर ने इजलास का बायकॉट कर दिया। क़यामत के रोज बहुत सारी चीजों पे हमारी पकड़ होनी है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लॉ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, दोबारा मैं कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें कि मेरे आका नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे। सर बगैर दाढ़ी वाले वज़ीर आज़म ने कादियानियों को काफिर करार दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा नामुस रिसालत पर कोई सौदेबाजी होगी न होने देंगे। क़यामत वाले दिन हमारी बहुत सारी चीज़ों पर पकड़ होनी है। ऐसा कोई दरवाज़ा न खोला जाए जिससे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कोई सवाल उठे। चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों के हकूक़ की बात की। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर ने कहा हुकूमत कफ़ायत शारी करे लेकिन लोगों का पेट काट कर न करे। इदारों में ज़रूरत के मुताबिक लोग भर्ती किए जाएँ। ज़रूर आपके किफ़ायत शारी करें, ज़रूर मुल्क के ख़जाने को कि बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन ये लोगों को पेट काट के ये नहीं होना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लेकिन वो उन जगहों पे बढ़े जहाँ ज़रूरत है, बजाय इसके कि वहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है। दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फ़ज़ाइया को पहले से ज़्यादा मजबूत पाएगा। एयर चीफ का दबंग ऐलान। कहा दुनिया ने मार्का हक से कबल फ़ज़ाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। 6 और 7 मई को राफेल समेत जदीद लड़ाका तैयारे मार गिराए। 10 मई को दुश्मन का डिफेंस सिस्टम कामयाबी से निशाना बनाया। साइबर वॉरफेयर में बरतरी साबित की। दुश्मन को मजीद नुकसान पहुंचा सकते थे, मगर पाक फ़ज़ाइया प्रोफेशनल फोर्स है। हमारा हर एक्शन अमन के हसूल के लिए कैलकुलेटेड और मौसर होता है। रिसालपुर PAF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी। कैडेट्स की तरफ से परेड में पेशावराना महारत का मुजाहरा। परेड में कैडेट्स का मुल्की दिफा से मुतल्लिक रिवायती अज़्म का इज़हार। PAF अकेडमी रिसालपुर से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक तुर्किया ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने तवानाई के शोबे में शराकतदारी बढ़ाने और नए मनसूबों पर मुश्तरका काम करने के अज़्म का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरीना, गहरे और बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई काबिल कदर करार दिया। जनरल आसिम मुनीर ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुसलसल और भरपूर हिमायत। बानी PTI की फैमिली की 29 रोज बाद मुलाकात। बहन डॉक्टर अज़मा खान की जेल से साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात खत्म हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी तहरीक इंसाफ सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक है। कैद तन्हाई में रख कर अजियत दी जा रही है। मुलाकात के लिए कोई शर्त आयद नहीं की गई। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर एहतजाज। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी सियासी या मजहबी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। बड़ी खुशी की बात है कि बानी से बहन की मुलाकात हो रही है। गोरखपुर फैक्ट्री नाके पर बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी की बेटों से फ़ोन पर बात भी करानी चाहिए। 3 साल हो गए, अब बस होनी चाहिए। दफ़ा 144 ना लगाएं, रास्ते बंद ना करें। ये अवाम अपने लीडर के लिए आए हैं। KP हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है। दहशतगर्दी ज़रूर है, काबू पाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
दहशत गर्दी के ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। इस्लामाबाद कचहरी हमला बड़ा वाक़या था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की इलेक्शन कमीशन में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशत गर्द सोशल मीडिया और VPN के जरिए शनाख्त छुपाते हैं। सरकारी वसाइल सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ गए, जल्द CTF का नोटिफिकेशन जारी होगा। दानियाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नोटिफिकेशन में कोई ताख़ीर हो रही है और ना ही कन्फ्यूजन है। कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। कुछ जमातें मामले को जानबूझकर पेचीदा कर रही हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 हाई कोर्ट्स के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मुलाखिल के नाम की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जफर अहमद राजपूत के नाम की मंजूरी। सिंध असम्बली इजलास में कराची मैनहोल वाक़े की फिर गूंज। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मैनहोल में बच्चा गिरने का वाक़या अफसोसनाक है। हर सूरत जिम्मेदारों को सज़ा होगी। हमारा दिल रंजीदा है। इस वाक़े ने ज़मीर को झंझोड़ा है। आप दीदा भी हो गए। कहा मैनहोल में बच्चे गिरने के वाक़यात पहले भी हुए। आइंदा ऐसे वाक़यात का सदेबाब करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात की है। हम औरतों को हुकूक दे रहे हैं। डॉक्टर अजरा अफजल ने कहा कि मर्द औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। औरतों को तमाम हुकूक दिए जाएंगे। बच्चे कितने पैदा करने हैं इसका इख्तियार औरतों को दिया जा रहा है। 9 मई GHQ हमला केस शिबली फराज समेत PTI के 18 रहनुमा इश्तिहारी करार दे दिए गए। उमर अयूब, कंवल शोजेब, शेख राशिद, जरताज गुल, दीगर गैर हाजिर रहनुमा शामिल। अदालत का तमाम मुलजिमों की गैर मनकूला जायदाद जब्त और मुकर्ररा मुद्दत में सरेंडर न करने के नीलामी का हुक्म। रेवेन्यू अफसरों और जामिनों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी पर सख्त नोटिस। IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। वतन की बदनामी बनने वाले मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की इज्जत हम सब की इज्जत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायज़ा लिया। मुसाफिरों का इमिग्रेशन प्रोसेस पर इत्मीनान का इजहार। FIA की तारीफ की। कहा सिर्फ 2 मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जा रहा है ना ही रोका जाएगा। ना मुकम्मल या बोगस दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। फैसलाबाद में आलूदगी अरूज पर पहुंच गई। लाहौर तीसरे नंबर पर मौजूद। मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर की फ़ज़ा भी आलूदा। आलमी फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। कराची फहरिस्त में 10वें नंबर पर मौजूद है।